प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 1, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ एक चित्र बना रहे हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोले पर शंकु हो गया। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये जो अर्धगोले की त्रिज्या है ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो ठोस बन रहा है ये शंकु से और अर्धगोले से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर हमें ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस का जो आयतन हो जाएगा वो शंकु का आयतन और अर्धगोले का दोनों के आयतनों के योग के बराबर है। तो ठोस का आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। तो ध्यान देंगे दोनों की त्रिज्या एक ही है, शंकु और गोले की, चूँकि अर्धगोले पर ही शंकु बन रहा है। अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा h प्लस 2r। 1/3 पाई r का मान 1 लगा दीजिए, h का मान 1 और r का मान 1। हल कर लें तो 1/3 पाई 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1/3 पाई और 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दें, जो मॉडल बनाया गया है वो एक बेलन और उस बेलन के दोनों किनारों पर शंकु लगे हैं, यानी इस तरीके से मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, यानी 2 इधर से है और 2 सेंटीमीटर ही इधर से है। इसके बाद जो इस मॉडल का व्यास है वो 3 है, यानी ये जो व्यास है ये 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देंगे हमें इसे टोटल का आयतन ज्ञात करना है। तो ये टोटल बन रहा है, ये एक तो बेलन है और दोनों तरफ शंकु हैं। तो हम मॉडल का जो आयतन निकालेंगे, यानी मॉडल में अंतर्व्यष्ट हवा का आयतन। तो टोटल आयतन जो निकल के आएगा वो दोनों का आयतनों का योग आएगा, यानी बेलन का आयतन और बेलन के आयतन के साथ चूँकि 2 शंकु हैं तो 2 गुणा 1 शंकु का आयतन। देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और 2 गुणा 1 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 आर हो जाएगी। यहाँ पर चूँकि व्यास 3 है तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर और एच जो है बेलन की, आप देखेंगे कि बेलन की जो ऊंचाई है 12 में से 2 एक तरफ का और 2 एक तरफ का कम कर दीजिए, तो 12 में से 4 कम हुए तो जो बेलन की ऊंचाई है वो 8 आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ 8 रख दीजिए, ये हो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7 और ये त्रिज्या हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर और जो शंकु की ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई 2 हो जाएगी। हल करेंगे 22/7, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4 गुणा 8। इसी प्रकार इधर हल करें 3 2/3 22/7, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा। अब इधर बचेगा 22 गुणा 9 गुणा 2/7 और इधर बचेगा 22 गुणा 3/7। हल कर लें इसको तो 22 दूनी 44 की 9 से करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39/7। इस तरीके से 22 तिया 66/7। इनको जोड़ लें तो जुड़ के आ जाएगा 6 दूनी 12, 9 और 1 10 और 6 16,
3 और 1 462/7 और जब भाग करेंगे तो 7×6 = 42 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन आ गया बेलन का और दोनों तरफ के जो शंकु हैं इन शंकुओं का। यानी कुल मिला के जो मॉडल में हवा आएगी उस हवा का ये आयतन आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखें इसमें गुलाब जामुन जो है उसका आकार जो होगा गुलाब जामुन का वो इस तरीके से होगा, यानी इसका इतना हिस्सा बेलनाकार होगा और इसके दोनों तरफ अर्धगोले जुड़े हुए होंगे। ये जो गुलाब जामुन है इस गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और जो व्यास है इसका यह है 2.8 सेंटीमीटर। इसके दोनों तरफ अर्धगोले जुड़े हुए हैं और इन अर्धगोलों का जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो गई 1.4 सेंटीमीटर। यानी 1.4 इधर से बैठी और 1.4 दूसरे अर्धगोले की बैठी, तो कुल मिला के ये जो लंबाई हो गई यानी त्रिज्या जो हो गई दोनों की जोड़कर ये 2.8 हो गई। अब जो ये बेलनाकार भाग बचा इस भाग की जो लंबाई बैठेगी बेलनाकार भाग की लंबाई यानी h बराबर ये 5 में से आप कम कर दीजिए 1.4 एक तरफ का और 1.4 एक तरफ का, तो कुल मिला के 5 माइनस 2.8 ये हो जाएगा 2.2। यानी 2.2 जो है ये बैठेगी बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर। अब ये गुलाब जामुन जो मिलके बन रहा है ये बेलन से और 2 अर्धगोलों से मिलकर बन रहा है, तो हम पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। तो गुलाब जामुन का आयतन देखेंगे, गुलाब जामुन का आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr⁻3। हल करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं πr² कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा h प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 r। πr² कॉमन निकाल लिया तो h प्लस 4/3 r बचा। इनकी वैल्यू लगाएं तो पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है इसकी वो 1.4 है यानी 1.4 का स्क्वायर और h जो है बेलन की वो 2.2 है प्लस 4/3 और r जो है इसकी त्रिज्या वो है 1.4। हल करते हैं 22/7 1.4 की 1.4 से गुणा करेंगे तो 1.96 आ जाएगा। इसे हल करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे नीचे और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 22/10 प्लस 14 चौका 56/30 ये हो जाएगा 22/7 गुणा 1.96। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 30, 10 तिया 30, 22 तिया 66 प्लस 56 ऐसे ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 गुणा 1.96 और 66 और 56 मिलने के बाद में ये हो जाएगा 122/30। अब ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। हमें निकालना है ऐसे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन 45 से इसकी गुणा कर देंगे। हमें 45 का निकालना है तो 45 से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 45 गुणा 22/7 गुणा 1.96 गुणा 122/30। अब इसकी गुणा करते हैं, 3 से कट जाएगा 3 दाई 30, 3 से 45 कट जाएगा 3 एकम 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से ये कट जाएगा 122 61 बार। अब इन सब की गुणा कर देते हैं, ऊपर वालों की 3 की 22 की 1.96 की और 61 की, तो यदि इनकी गुणा करते हैं हम तो गुणा आ जाएगी इनकी 7890.96/7। तो ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। अब प्रश्न कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है, तो इसका 30% निकालने हम यहाँ पर इसका निकालेंगे यानी 7890.96/7 का 30%। तो 30% निकालने के लिए ध्यान देंगे
7890.96 बटे 7 गुणा 30/100। एक जीरो से एक जीरो, अब 3 से इसकी गुणा कर देते हैं और 3 से गुणा करने पर आ जाएगी 23,672.88 बटे 7 ढाई 70। और जब 70 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगी 338.184 घन सेमी। ये 338.184 घन सेमी ये चीनी की चाशनी का आयतन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दें, ये 4 पेंसिलें हैं और पेंसिलों में शंकु आकार गड्ढे हुए हैं पेंसिलों के, यानी एक गड्ढा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहले 4 शंकुओं का आयतन निकाल लीजिए। तो शंकु का आयतन आप जानते ही हैं, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई 1/3 पाई का मान 22/7। शंकु की त्रिज्या यानी गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 स्क्वायर हो जाएगा और जो गहराई है यानी ऊंचाई शंकु की वो 1.4 है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। हल कर लें, 22 गुणा 0.5 का स्क्वायर का मतलब 25.25 0.2/3। 4 शंकु हैं तो 4 शंकु का आयतन 4 से गुणा कर दीजिए, 0.25 गुणा 0.2/3। 0.25 की 4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की 22 से करेंगे 22, 22 दूनी 44 यानी 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब ये गड्ढों का आयतन आ गया। अब हम घनाभ का आयतन और निकाल लें, फिर घनाभ के आयतन में से गड्ढों का आयतन घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन जानते ही हैं आप, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हो गई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5 और जब इनकी गुणा करेंगे 525 सेंटीमीटर क्यूब इनकी गुणा आ जाएगी। अब हमें लकड़ी का आयतन निकालना है। तो देखिए, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आप घनाभ के आयतन में से और जो शंकु के आयतन है यानी 4 गड्ढे जो हैं उनका आयतन कम कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 माइनस 4.4 माइनस करें तो 1570.6/3 और जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। भाग करने पर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन आ जाएगा लकड़ी का। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है तथा इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस सवाल के लिए हम चित्र बनाते हैं। जो ये बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है तो ये उल्टा शंकु हमने बना लिया इसमें, यानी इस तरीके से ये उल्टा शंकु हो गया। इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है शंकु की वो है 5 सेंटीमीटर। ये वाली त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये पानी भरा हुआ है, इसमें गोली डालनी है तो उन गोलियों की हमें संख्या निकालनी है और एक गोली की जो त्रिज्या है वो है 0.5 सेंटीमीटर, यानी इस गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बर्तन में पानी का आयतन निकालते हैं, क्योंकि बर्तन जो है शंकु के आकार का है इसलिए शंकु का आयतन निकाल लीजिए। तो यहाँ निकालेंगे हम शंकु का आयतन और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान नहीं रखेंगे, r का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर और h हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 5 पंजे 25 गुणा 8। अब एक गोली का आयतन निकाल लें। गोली जो है वो गोल है तो एक गोली का आयतन और गोली का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3
पाई आर की घात 3, यानी जो गोले का आयतन होगा वही गोली का आयतन होगा। 4/3 पाई आर का मान 0.5 है तो 0.5 की घात 3, तो ये एक गोली का आयतन आ गया। अब हमें निकालनी है कुल गोलियां कितनी पड़ेंगी इसके अंदर, यानी इस बर्तन के अंदर कितनी गोलियां डाली जाएं। कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है जब गोली डाली जाती हैं, तो 1/4 भाग निकालने पानी का, यहाँ लिखेंगे निकले गए पानी का आयतन या निकले पानी का आयतन। पानी किस, चूँकि बर्तन जो है शंकु आकार है तो शंकु आकार से ही पानी निकलेगा, यानी 1/4 गुणा शंकु का आयतन दे रखा है 1/3 पाई गुणा 25 गुणा 8। अब हमें निकालनी है गोलियों की संख्या, तो यहाँ मान लेंगे माना गोलियों की संख्या बराबर n, माना गोलियों की संख्या बराबर n। तो पानी निकल रहा है यहाँ पर 1/4 गुणा 1/3 पाई गुणा 25 गुणा 8 बराबर n गुणा एक गोली का आयतन 4/3 पाई गुणा 0.5 का घन। घन का मतलब 3 बार आप इसको लिख दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, ये नीचे वाले 3 से ये 3 कट जाएगा। अब इस n को अकेला कर लें तो n बराबर हो जाएगा ये 25 गुणा 8, देखिए बटे में ये 4 है और दूसरी साइड में n की तरफ भी 4 है तो 4 यहाँ आ जाएगा। अब ये 0.5 0.5 0.5 3 बार है तो यहाँ पर 0.5 0.5 और 0.5 लिख लीजिए और तीनों के पॉइंट काट कर ऊपर 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2000 बार, 4 से फिर काट दीजिए, 4 पंजे 20 यानी 500 बार और 5 से ये कट जाएगा 500 100 बार। तो इस तरीके से n बराबर हमारा आ जाएगा 100, यानी कुल गोलियों की संख्या 100 निकल आएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक बेलन, ये बेलन है और इस बेलन की ऊंचाई 220 सेमी और इसका जो व्यास है वो 24 सेमी है और इसके ऊपर एक और बेलन बना हुआ है और उस बेलन की ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी। ये तो हमें इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो पहले तो इन दोनों का आयतन निकाल लीजिए। जो स्तंभ है इस स्तंभ का हमें आयतन निकालना है। तो स्तंभ का आयतन यानी पहले बेलन का आयतन, ये पहला बेलन मान लीजिए और ये दूसरा बेलन, तो फर्स्ट बेलन का आयतन प्लस सेकंड बेलन का आयतन। फर्स्ट बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और जो सेकंड बेलन है इसको हमने कैपिटल लेटर में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर पाई का मान दे रखा है 3.14 लगाएंगे, r दे रखी है फर्स्ट बेलन की 8 का स्क्वायर और h है 60, यहाँ भी 3.14 लगाएंगे पाई का मान और r दे रखी है चूँकि व्यास जो है नीचे वाले का 24 से त्रिज्या हो गई 12 और ऊंचाई हो गई 220। हल करें तो यहाँ पर देखें 3.14 कामन निकाल लें, ये हो जाएगा 8 64, ये 60, ये हो जाएगा 12 12 में 144 गुणा 220 और इसको हल करें 3.14 64 की और 60 की यदि हम गुणा करते हैं 0 6 चौक 24 6 36 37 38 3840 और यदि इसकी गुणा करते हैं हम 144 की 220 से तो 31 680 और जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पाएंगे ये 35,520। अब ध्यान दें एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। चूँकि एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान दे रखा है 8 ग्राम, हमें निकालना है ये जो जितना है ये हमारा घन सेमी में है, यानी 3.14 गुणा 35,520 का द्रव्यमान। तो इसकी गुणा कर दीजिए 8 से, 3.14 गुणा 35,520 ये ग्राम में आ गया। इसको यदि हम 1000 से भाग करते हैं तो ये हमारा किलोग्राम में आ जाएगा। और जब इसको हल करेंगे यानी ऊपर वाली गुणा करेंगे तो ये गुणा आ जाएगी हमारी इतनी, और जब इसे 1000 से भाग करेंगे तो 892.2624 किलोग्राम ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। एक ठोस में
ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श कर जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है तो एक बेलन बना लेते हैं। ये बेलन हो गया। इस बेलन की जो त्रिज्या है वो 60 है और इसकी जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देंगे, जो इसके अंदर जो ठोस डाला गया वो आधा तो शंकु है, यानी 120 सेंटीमीटर ऊंचाई तक शंकु है, और 60 सेमी त्रिज्या वाला अर्धगोला है, यानी नीचे अर्धगोला ऐसा मान के चलिए, ये अर्धगोला और ऊपर जो है ये शंकु है इस तरीके से। तो ये शंकु की त्रिज्या जो है ये 60 है और ये अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 ही है, और जो शंकु की ऊंचाई है वो है 120, यानी ये वाली 120 है। अब इसमें निकलवा रहा है शेष पानी का आयतन। तो इसमें निकालने के लिए क्योंकि पानी भरा हुआ है इसके बेलन के अंदर, तो शेष पानी का आयतन निकल जाएगा, यानी बेलन के आयतन में से यदि हम ठोस का आयतन माइनस कर दें, शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले ठोस का आयतन निकालेंगे, और ठोस मिलकर बन रहा है अर्धगोले से और शंकु से। तो ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, यहाँ बचेगा एच प्लस 2r। हल करें, 1/3 पाई का मान 22/7 और r हो गया हमारा 60, स्क्वायर करेंगे तो 60 × 60, h हो गया शंकु की ऊंचाई 120 प्लस 2 गुणा जो गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सेम है यानी 60। हल कर लीजिए, 3 से कट जाएगा 20 बार, ये हो जाएगा 22 × 60 × 20/7 और ये हो जाएगा 120 और 60 दूनी 120 यानी 240। तो ये हो जाएगा 22 × 60 × 20 × 240/7। अब निकाल लेते हैं हम बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन हम जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर हमारा है ही 60, तो 60 का स्क्वायर और एच दे रखा है 180। गुणा करते हैं ऊपर की ऊपर, इसकी गुणाई आ जाएगी 14,256 30/7। इधर इसकी भी गुणा कर लेते हैं, ये गुणा आ जाएगी हमारी इतनी, थोड़ा ध्यान देंगे, /7। ये घन सेंटीमीटर में आई और ये भी घन सेंटीमीटर में आई। अब यहाँ पर निकालने शेष बचे पानी का आयतन। तो शेष पानी का आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे जो ये ठोस का आयतन आया है इसको। तो ये आपका आएगा, माइनस करने पर नीचे 7 ही रहेगा और ऊपर माइनस करेंगे, ये माइनस करने पर आएगा इतना 7 9 2 और 4 बार 0। ये घन सेंटीमीटर में आया। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1131,428.57 घन सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बनाने के लिए, अब यदि इसको मीटर में बनाना है तो आप ध्यान दें, 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/6 0 लगा देंगे 1 के साथ, तो ये घन मीटर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो ये घन सेंटीमीटर में है, इसको हमें मीटर बनाने के लिए आप इसको भाग कर दीजिए, यानी 1131,42 8.57 को भाग कर दीजिए इतनी संख्या से, यानी 10 लाख से भाग करेंगे तो 6 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, यानी 1.131 घन मीटर। ये इसका आंसर निकल आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है
और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14। तो चित्र बना लें इसका। तो ये गोलाकार, ये कांच का एक बर्तन है और इस बर्तन के ऊपर जो है ये बेलन लगा हुआ है, यानी इस तरीके से ये बेलनाकार भाग है ऊपर का, और नीचे का जो भाग है वो गोलाकार है। तो देखें, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाली लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और व्यास जो है इसका वो 2 सेंटीमीटर है, यानी व्यास इसका 2 सेंटीमीटर है। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास, यानी नीचे वाला जो गोलाकार है, इसका व्यास जो है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा निकालनी है, यानी सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लें। तो आयतन के लिए देखें आप, ये किसकी चीज़ के मिलकर बन रहा है, ये बन रहा है एक गोले से और ऊपर बन रहा है बेलन। तो हम इसका बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यानी गोले का आयतन और बेलन का आयतन मिलाकर ये बर्तन का आयतन हो जाएगा। और गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो इसको r1 कर दीजिए, इसको r2 कर दीजिए, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान 3.14, और r1 जो है गोले की वो है 8.5, तो व्यास हो गया, और इसकी आधी हो जाएगी पावर 3, प्लस इसका मान लगा दीजिए 3.14, और बेलन की जो त्रिज्या है, व्यास तो है 2, तो त्रिज्या हो जाएगी 2/2, और h हो जाएगा बेलन का 8। अब इसको हल करेंगे तो देखें, अब देखें इसे हल करें, 4/3 गुणा 3.14 गुणा 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2, प्लस यहाँ हो जाएगा 3.14 गुणा 1 का स्क्वायर गुणा 8। हल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा ये, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 3.14 कट जाएगा 1.57 बार। अब ऊपर हो जाएगा 1.57 गुणा 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5/3, इधर हो जाएगा 3.14 गुणा 1 का वर्ग 1 आ जाएगा गुणा 8। हल कर लेंगे, इसकी ऊपर गुणा कर लेंगे इसकी, तो इसकी गुणा आ जाएगी ऊपर वाले की, ये आपकी एक संख्या आ गई, बटे में 3 है ही, और इधर 3.14 की 8 से करेंगे, ये आ जाएगी 25.12। जब इसको 3 से भाग करेंगे तो ये 321.39, यानी 321.39 आ जाएगा, और इधर है ही 25.12। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जुड़कर आया 346.51 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये 346.51 घन सेंटीमीटर जुड़कर आया। अब देखिए, जो बच्चे ने बर्तन का आयतन निकाला वो 345 घन सेमी निकाला, जबकि हमारी सही माप जो आ रही है वो ये आ रही है। तो इसका मतलब बच्चे का उत्तर जो है वो कैसा है, वो गलत है, यानी बच्चे का जो उत्तर है वो कैसा है, गलत है। तो ये ध्यान देंगे, हमारी जो माप निकल के आई ये वाली, ये बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।